जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम बिहार पुलिस का रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म का जो 30 स्टेटों का संग्रह है बिहार पुलिस वाला, उन्हीं का हम देखेंगे। यह आज 11वां स्टेट है। इससे पहले 10 स्टेटों का जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। तो रबर के वल्कनीकरण में जो प्रयोग किया जाता है किसका, तो वह सल्फर का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहा जाता है, और इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड आदि बनाने में किया जाता है। SO जो है 2 की अगर हम बात करें, इसका उपयोग जो है अवकारक के रूप में किया जाता है और ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है, विरंजक के रूप में। और CS2 की अगर हम बात करें तो रबर को यह क्या करता है, घुला देता है। C के यौगिक प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ पर बनता है, यह जो है दृष्टिपटल जिसको रेटिना कहते हैं, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा, तो वास्तविक और उल्टा होता है प्रतिबिंब। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो रेटिना के पीछे बनता है, जिसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर मात्र 1/10 सेकेंड, कितना, तो 1/10 जो है सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिंग सोडा का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो इसको साधारण नमक कहते हैं, इसका सूत्र NaCl है। और सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक जो है ना, इसका जो नाम यानी कि धोवन सोडा का ये रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम नाइट्रेट जो है यह चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है, तो कास्टिंग सोडा का। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 का C नंबर। नेक्स्ट है डिप्लोमिया। डिप्लोमिया जो है, डिप्लोपिया नामक जो है रोग होता है मानव शरीर में, यह किस अंग से यह संबंधित रोग है। तो किस अंग से हो जाएगा, यह जो है नेत्र यानी कि आँख से। इसका नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर, जिसका सही है, आँख से। ट्रेकोमा भी आँख से प्रभावित होने वाली बीमारी है। और एंजेना पैक्टोरिस हृदय से संबंधित बीमारी है। सीजाफ्रेनिस, यह भी जो है किससे, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर आदि, यह जो है मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। और आंत की अगर हम बात करें तो आंत को जो प्रभावित करने वाली बीमारी है हैजा और टाइफाइड। हालांकि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है वह मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है। नेक्स्ट दोस्तों, स्याही बनाने के लिए किस अम्ल को काम में लाया जाता है। स्याही बनाने के लिए जो है प्यूमेरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, प्यूमेरिक अम्ल स्याही बनाने में काम में लाया जाता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस को, यह तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो फिनाफ्थेलिन को रंगहीन कर देता है। कुछ प्रमुख अम्ल है जैसे HCl हो गया, HNO3, H2SO4 ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब इसका जो है पैसिव फॉर्म क्या होगा, चुनना है। व्हेन डू यू टेक मिल्क, इसका पैसिव जो फॉर्म क्या है दोस्तों, व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है इसको करेक्ट ऑप्शन जो है चुनना है जो सही है। तो आई वांट तो रन, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आई वांट टू रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वांट टू रन।
नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है ऑफ द गिवन सेंटेंस जो है दिया हुआ है और इसको चुनना इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज का क्या हो जाएगा, इसका जो है बी हो जाएगा, जैसे कि ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, तो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा कि ही exclaimed with wonder that it was a very beautiful place. Next है choose the suitable verb for to fill in the blanks. It dash hard tomorrow, तो क्या हो जाएगा, इसका 9 नंबर जो होगा बी, यानी कि it will be hard tomorrow. नेक्स्ट है fill in the blanks, तो आई जो है इसमें क्या हो जाएगा, I have been living here since 2014. नेक्स्ट है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय, किसी निकाय के जो है एक समान वृत्तीय गति में चलाने पर लगने वाले आवश्यक जो है नियत बल को क्या कहा जाता है, तो आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है और इसी बल को क्या कहते हैं दोस्तों, यह अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर, ये जो वृत्ताकार मार्ग है इस बल के अभाव में जो है वस्तु मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि भी यह जो है अपकेंद्रीय बल पर काम करते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल पर कौन कौन सा, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने का जो है यह सब मशीन काम करते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक न्यूनतम, यानी कि उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, इसका बी, यानी कि 10 वर्ष तक न्यूनतम अवधि का जो है कार्य अनुभव होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वो पहला है वह भारत का नागरिक होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकालत किया गया हो, या फिर वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या राष्ट्रपति के विचार में वह कानून के विशेषज्ञ हो तथा उन्हें उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश नियुक्त की जा सकती है। राष्ट्रपति उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो कॉलेजियम की सिफारिश पर करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति यदि नहीं मानते हैं तो उसका उपयुक्त कारण बताना होगा। और उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक जो है चर्चा किया गया है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है तो उस तत्व का क्या नाम होगा, तो उस तत्व का क्या नाम हो जाएगा, यह फास्फोरस हो जाएगा। क्या, फास्फोरस। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है। फास्फोरस के परमाणु द्रव्यमान 30.98 है और फास्फोरस के में अपरूपता पाई जाती है। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील होता है, जैसे ठंडे जल में रखा जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस किस में रखते हैं, ठंडे जल। नेक्स्ट है दोस्तों, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्यों, तो बर्फ जो है पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका क्या होता है, घनत्व जो है कम होता है। यानी बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, पानी पर तैरता है। कोई वस्तु ऐसी वस्तु में डूब जाती है जिसका घनत्व क्या हो, कम हो। अधिक घनत्व वाले वस्तु जो है तैरेगी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह वस्तु जिसका द्रव्यमान किसी द्रव से कम है वह उस द्रव पर बिना डूबे तैरती रहती है। बर्फ का घनत्व 0.9 gm पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जल का घनत्व 1 सेंटीमीटर पर cm जो है क्यूब होता है। नेक्स्ट दोस्तों, समुद्र में डूबे वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र में डूबे हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाएगा। किसका, तो सोनार। गोताखोरों भी सोनार का प्रयोग करते हैं। गोताखोर जो कि गोता लगाते हैं। गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम से मिला हुआ गैस सिलेंडर अपने साथ लेकर चलते हैं। रडार का प्रयोग सांकेतिक जो है संकेत या सूचना यंत्र के रूप में किया जाता है। लेजर की प्रयोग अगर हम बात करें
लेसर। इसका जो है प्रयोग चिकित्सा, फिल्म सफाई, बंदूक तथा सीडी प्लेयर में भी की जाती है। और सोनार के फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रकवि जो रामधारी सिंह दिनकर है, इसका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। कहाँ? ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है स्वर्ण शस्त्र पर पदतल लुंठित। उपयुक्त जो है यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति किनकी हो जाएगा? यह सुमित्रानंद पंत की है। स्वर्ण शस्त्र पर पदतल लुठित या सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसमें इन्होंने कहा गया है कि भारत माता की धरती बहुत ही उपजाऊ है। नेक्स्ट है नाक ऋषि तन दित मृग नरधन हेतु समेत। यह दोहा किनकी? तो यह दोहा किसका हो जाएगा? कवि रहीम जो है उनकी प्रसिद्ध दोहा है कि वह कवि जो है रहीम की युक्ति है। यह कवि किसकी है? तो है रहीम की है, जिसमें इन्होंने धन के लिए हाय हाय करने वाले जो है व्यक्तियों को ऊपर पशु से भी निकृष्ट माना है। नेक्स्ट है राम राज्य में कौन सा समास है? तो राम राज्य में कौन सा? यह जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये सर क्या हो जाएगा? सी नंबर जो है सही हो जाएगा। पतन का विपरीत क्या है? पतन। तो पतन का जो विपरीत क्या हो जाएगा? यह जो पतन यानी कि क्या हो जाएगा? इसका विपरीत उत्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्थान। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति जो कहते हैं यंग गुणांक। क्या कहेंगे? यंग गुणांक। देखिए क्या हो जाएगा? एक नंबर आंसर सही हो जाएगा। यंग गुणांक का मात्रक जो है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। तार को खींचने की में किया गया कार्य जो है हाफ गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना तार का आयतन। पाइसन का जो है यानी कि पाइसन के अनुपात पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य की विकृति के अनुपात होता है, और पाइसन का अनुपात एक संख्या है। पाइसन के अनुपात केवल ठोस पदार्थ के लिए ही होता है, पाइसन का अनुपात। नेक्स्ट है एक लोलक के आयतन ए है। एक लोलक का आयतन क्या है? ए। एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या हो जाएगा? इसका जो है कितना हो जाएगा? 4 जो है ए हो जाएगा। पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी जो है 4 गुना आयाम होता है, तो 4 गुना ए है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोलन करने वाले किसी कण के माध्य स्थिति से किसी और महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, और आयाम का जो है एक धनात्मक अचर होता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी भी समय टी पर वेग का समीकरण जो होता है वह ए ओमेगा कोस ओमेगा टी होता है। नेक्स्ट है सरल लोलक के आवर्तकाल टी और लोलक की जो है की लंबाई एल के बीच जो है ग्राफ क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ जो होता है परवलयकार होगा। कैसा होगा? ग्राफ परवलयकार होगा। इसे परवलयकार। नेक्स्ट है दोस्तों सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था? सुबुक्तगीन जो है किसका गुलाम हो जाएगा? तो यह जो है अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन प्रारंभ में अल्पतगीन का गुलाम था। गुलाम की जो प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपने दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से भी सम्मानित किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क जो है शासक सुबुक्तगीन ही था। सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को भी पराजित किया था। अल्पतगीन जो बुखारा के सासमानी वंश के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। नेक्स्ट दोस्तों 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा? तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड का हो जाएगा। कितना? 2 सेकेंड का। वह लोलक जिसकी समय अंतराल 2 सेकेंड होता है द्वितीय लोलक कहलाता है, और द्वितीय लोलक जिसकी लंबाई 99.3 सेंटीमीटर होती है। सरल लोलक की लंबाई एल तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ दोलन में जो है प्रतिशत आवर्तकाल होते हैं। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? दंत चिकित्सक के द्वारा जो है यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु को यदि ध्रुव एवं फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु से आवर्धित सीधा और दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर में, परावर्तक दूरबीन में, गाड़ी में जो है उनके हेडलाइट में यानी कि
परावलिक अवतल के रूप में किया जाता है और शेविंग मिरर यानी कि दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग घर में चेहरा देखने में और बहुरूपदर्शी के रूप में तथा पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण में पेरिस्कोप का, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में एवं एक्सट्रीम लैंप में किया जाता है और उत्तल तथा समतल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो उत्तल और समतल दर्पण केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल तथा विस्थापन दोनों सदिश, बल और विस्थापन क्या है, दोनों सदिश है। कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। बल और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश है। कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या हो जाएगा, वो सदिश होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य तब महत्तम होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर हो। कार्य तब शून्य होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। यानी एक दूसरे के लंबवत होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कार्य ऋणात्मक होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, विपरीत। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे। तो अकबर के जो नवरत्न में रामतनु पांडे शामिल थे, हकीम हुकाम महेश दास ने कि बैरम खां जो है शामिल नहीं थे। बैरम खां अकबर के जो है संरक्षक था, जो कि 1556 से 60 तक जो है 4 साल तक अकबर के संरक्षक रहा था। बैरम खां की ईमानदारी और कुशल रणनीति कारण उसे खान ए खाना की उपाधि से भी सम्मानित किया था। 1561 ईस्वी में मक्का यात्रा के दौरान पाटन, जो कि गुजरात में पड़ता है, नामक एक जो है मुबारक खां तथा द्वारा बैरम की हत्या कर दिया गया था। तो बैरम खां अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे बल्कि उनके संरक्षक थे। नेक्स्ट दोस्तों, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, तो यह जो प्रारंभ हुआ था कब, तो यह जो है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत जो है अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। यह विचार था गांधी जी का। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, विनोबा भावे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, और तीसरे सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो ब्रह्मदत्त बने तीसरे सत्याग्रही। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जिसको क्या कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं। इस सत्याग्रह की मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। 28 नवंबर 1940 को बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो बिहार में हो जाएगा 28 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था। उसका नाम जो है जमींदारी एसोसिएशन था। क्या था, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन लैंड हॉल सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। लैंड हॉल सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। इस संस्था ने जमींदारों के हित की सुरक्षा तथा उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचार का प्रयोग भी किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्त मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग जो है मीटर है। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या निकलेगा दोस्तों, तो इसका जो है 17,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। इसको अगर आप सरल करते हैं, इसको आप हल करते हैं तो इसका आंसर बी यानी कि साइन थीटा आएगा। a प्लस 1/a बराबर 6 और a पावर 4 प्लस a पावर a पर बटे 4 a बटे a पर पावर 4। इसको अगर आप हल करेंगे क्या निकलेगा, इसका आंसर आ जाएगा 1114। नेक्स्ट है बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर सदा एक साथ ही रहेगा। तो इसको अगर आप हल करेंगे क्या निकलेगा 720। नेक्स्ट है एक कक्षा में 6 छात्र
तथा 4 छात्राएं हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुन लिया जाए तो इसकी संभावना क्या होगी, कम से कम एक छात्रा जरूर हो। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या होगा, 13/14। नेक्स्ट दोस्तों, अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपया प्रति किलो की चावल की दर से खरीदा। यदि 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल 10% हानि बेचता है तो फिर लाभ या हानि क्या होगा। इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या होगा, 6% कुल लाभ हो जाएगा। अंकगणितीय जो है श्रेणी में 125वां पद हो क्या होगा, तो 125वां पद, तो इसको अगर आप हल करने पर क्या निकलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सी यानी कि 625। नेक्स्ट है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1, 3, 2, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करती है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी नंबर यानी कि 10/3, 33/3। माध्यिका पूछा है इसका, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा बी यानी कि 8। नेक्स्ट है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता, तो पहिए की त्रिज्या निकालना है। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या 14 मीटर जो है निकल के आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था जो है किस क्षेत्र में कार्य करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह जो है मानवाधिकारों की रक्षा के जो है क्षेत्र में कार्य करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह संस्था मानवाधिकारों के शोषण के खिलाफ विश्व स्तर में आवाज़ उठाती है। इसका प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील पीटर बैंस द्वारा 28 मई 1961 ईस्वी को समाचार पत्रों के माध्यम से की गई एक अपील के साथ किया गया था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस 28 मई को मनाया जाता है। तो 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है। 1977 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार भी इस संस्था को मिल चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का उदाहरण कहा था। सहकारी संघवाद कहा था यह जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। कौन कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद पर विद्वान का विचार है, डॉक्टर जैसे डी बसु का विचार है कि भारतीय संविधान न तो पूरी तरह संघात्मक और न ही पूरी तरह एकात्मक अपितु दोनों का मिश्रण है। जबकि मॉरिसा जॉन्स ने भारतीय संघवाद को सौदाबाजी का संघ कहा है। पॉल एप्पलबी ने यह पूरी तरह संघीय कहा है और व्हीलर की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय करार दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण किया था। तो किसने ग्रहण किया था, तो श्री सतकर्णी 1 प्रथम हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय को भी एहोल अभिलेख में दक्षिणा पंथ स्वामी कहा गया है। सतकर्णी प्रथम को सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। तो सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ सहित अनेक वैदिक यज्ञ किए। नानाघाट अभिलेख का संबंध सातकर्णी वंश से है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सतकर्णी से है और सातवाहन वंश इसकी स्थापना सिमु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कनु वंश के संस्थापक कौन थे। कनु वंश, तो कनु वंश के जो संस्थापक वासुदेव हो जाएगा। कनु वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने कनु वंश की स्थापना किया था। कनु वंश का अंतिम सुशर्मा शासक बना और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में मौर्य वंश के 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किया था और सुशर्मा को पराजित कर 28 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां अपने जीवन के शेष दिन बिताए थे। गोमतेश्वर की मूर्ति कायोत्सर्ग के कारण उनके पैरों पर चारों ओर लताएं चढ़ने लगी थी। गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र की है। गोमतेश्वर मूर्ति इसकी ऊंचाई 57 फीट है। गोमतेश्वर की मूर्ति
को बाहुबली की मूर्ति भी कहा था, बाहुबली। यह प्रत्येक 12 वर्षों पर जैनियों के महोत्सव और महामस्तकाभिषेक उत्सव भी आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण का जो है चौखंबा राज्य, इसका विचार से संबंधित नहीं, हालांकि समाजवाद, समग्र क्रांति और दलविहीन लोकतंत्र के जो है पैरवी किए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के कट्टर समर्थक थे तथा उन्होंने चौखंबा राज की संकल्पना ने उनको प्रस्तुत किया था और इन्होंने 1967 ईस्वी में चौखंबा राज्य सिद्धांत की व्याख्या किया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण के जो प्रमुख विचार इस प्रकार है, जैसे समाजवाद, समग्र क्रांति, दलविहीन लोकतंत्र और सहकारी कृषि का समर्थन इन्होंने किए थे। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद की एक अस्थायी समिति वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है अस्थायी समिति नहीं है। हालांकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपकरण समिति, यह सब जो है संसद की क्या है अस्थायी समिति है। उसके साथ ही सहकारी उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति, सहकारी आश्वासन समिति और अधीनस्थ विधायन समिति, याचिका समिति, महिला सशक्तिकरण, पुस्तकालय समिति, और यह सब जो है प्रमुख अस्थायी समिति है। तदर्थ समिति की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार अस्थायी आधार पर की जाती है। तदर्थ समिति की नियुक्ति अस्थायी पर जो है की जाती है। अस्थायी समिति का निर्वाचन और नियुक्ति प्रतिवर्ष या आवधिक रूप में की जाती है तथा इनका कार्य लगभग अनवरत चलते रहता है। सामान्यतः संसदीय समिति दो प्रकार के होते हैं, प्रथम अस्थायी और द्वितीय क्या होता है तदर्थ समिति। नेक्स्ट है, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो सोमनाथ को जो है जीतकर लौटते समय महमूद जो है कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था? क्योंकि सामान्यतः रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने क्या किया था? रोक रखा था। इसलिए तो सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद जो है कच्छ की खाड़ी के रास्ते इसलिए गया था क्योंकि सामान्यतः जो है रास्ते को भोज परमार ने क्या किया था? रोक कर रखा था। राजा भोज जिसकी राजधानी धारा नगरी थी, उसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी किया था राजा भोज। महमूद ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम था। महमूद से कुछ सामान जो है सिंध के जाटों के द्वारा छीन भी लिया गया था, जिस पर फिर 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ किया था महमूद गजनी ने। नेक्स्ट दोस्तों, मपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो मपला विद्रोह यह मालाबार के क्षेत्र में हुआ था, जो कि केरल में पड़ता है। और इस विद्रोह की शुरुआत जो काश्तकारी पर जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध हुआ था। मपला विद्रोह हिंसक विद्रोह था। यह विद्रोह को सांप्रदायिक की ओर धकेलना चाहता था। इस विद्रोह को मपला विद्रोह के नेता की अगर बात करें अली मुस्लियार थे। कौन? अली मुस्लियार। नेक्स्ट है शिमला समझौता 1972 में हुआ था। किनके जो हस्ताक्षर जो है इस पर किनके द्वारा किया गया था? तो शिमला समझौता यानी कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य जो है हस्ताक्षर किया गया था। और कब? 1972 में हुआ था। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला में समझौता हुआ था। इसके द्वारा LOC का निर्धारण भी हुआ। दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने पर सहमत व्यक्त किए। 3 से 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के विषय को लेकर युद्ध भी हुआ था। और एक शिमला सम्मेलन अगर पूछेगा तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं कौन से? तो नीलगिरी पहाड़ी, इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर होगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति रहते हैं और टोडा जनजातियों का मुख्य पेशा पशुपालन है। इसमें भैंस पालन सबसे महत्वपूर्ण है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन जो है स्थल भी है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो कहाँ, यह जो है उपयुक्त सभी यानी तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक सभी में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन तथा सिलिका की बहुलता होती है। और यह जो है लेटेराइट मिट्टी सेलों के टूट फूट से निर्मित होते हैं। किससे? तो सेलों के टूट फूट से
होते हैं और इस मिट्टी में का रंग लाल, सफेद तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट रूप में वर्गीकृत किया गया है। सफेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। तो सफेद लेटेराइट मिट्टी का रंग जो सफेद होता है, केओलिन के कारण इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त होती है और भूमिगत जलवायु लेटेराइट अपेक्षाकृत अधिक जो है उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो यह बांगर हो जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। काली मिट्टी को रेगुन या कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई मिट्टी या चार नोजम मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। मृदा के अध्ययन पैडोलॉजी में किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, भारत की सर्वप्रमुख मिट्टी है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कायांतित सेलों के विघटन तथा वियोजन से होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल जो है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजन रूप में यह पीली दिखाई देती है। तो लाल मिट्टी जलयोजन के रूप में यह कैसी दिखाई देती है, यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट है बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया। तो बाघ परियोजना ये 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। हालांकि हाथी परियोजना रहेगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में। और विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में बाघों की संख्या 2022 की जनगणना के अनुसार 3167 है। 2018 के जनगणना के अनुसार इसमें 526 बाघों की क्या वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में यूरेनियम जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत की अगर बात करें तो यूरेनियम जो है कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, तो यह जो है सिंहभूम यानी कि इसका सी आंसर सही होगा। भारत में यूरेनियम के लिए जादूगोरा खान सबसे प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया जाता है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कोलार खान जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जो है पर विचार करें और उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में इसको क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, महादेव पहाड़ी, फिर सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद सहाद्री यानी क्या है इसका सी नंबर जो है इस प्रकार जो है यह सजेगा। विंध्या पर्वत श्रेणी को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन रेखा माना जाता है। तो उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन रेखा विंध्या पर्वत को माना जाता है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है नर्मदा नदी। पश्चिम घाट को सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरी सहाद्री की सर्वोच्च चोटी कालसूबाई तथा दक्षिणी सहाद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है। सतपुड़ा की पहाड़ी का सर्वोच्च जो है शिखर धूपगढ़ी है और महाबलेश्वर पश्चिम घाट के उत्तरी भाग की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या किसकी हो जाएगी, यह जो बी यानी कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। जनसंख्या क्रम में 13वां जो है बिहार का है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो यह किसको जो है अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। तो यह क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से क्या करता है, यह अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है यह 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा को निकोबार के मध्य स्थित है और कोको स्टेट कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है और डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कौन से नाम से, तो यह जो है सांगपो के नाम से जाने जाते हैं, सांगपो। नेक्स्ट है इनमें से पंचायत समिति का अंग कौन सा है, तो पंचायत समिति का अंग जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो है प्रमुख, पंचायत समिति का प्रमुख अंग है। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समितियों में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख चुना जाता है
ग्राम पंचायत पंचायती राज का मौलिक यूनिट है और अशोक मेहता समिति ने दलीय आधार पर पंचायती राज में चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति की जहाँ तक हम बात करें, दलीय आधार पर पंचायती राज चुनाव कराने की जो है इन्होंने सिफारिश किया था। नेक्स्ट, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो कौन से नाम? यह जो है हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। कौन से? हित समूह। हित समूह अपने समूहों के हित के लिए सरकार पर दबाव बनाता है। दबाव समूह का प्रभाव राजनीतिक दलों पर पड़ता है। राजनीतिक दल वोट पाने के लिए दबाव समूह की मांग को प्रायः मान लेते हैं। लोकतंत्र में हित समूह या दबाव समूह की अनदेखी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, यह कहा था बेरुवारी मुकदमा में कहा था, जो कि 1960 ईस्वी में अपना निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकता। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती जो है मुकदमा में ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो है संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन संसद कर सकता है, लेकिन उसके आधारभूत जो है ढांचा में परिवर्तन नहीं की जा सकती। हालांकि गोलकनाथ जो है बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद जो है कानून के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखता है, कि गोलकनाथ मुकदमा में कहा था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की काज की भाषा कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या हो जाएगा इसका? बीनम। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसके का आधार है और इसमें जो स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर बात करें न्यूयॉर्क में स्थित है और यूएनओ की मान्यता प्राप्त जो कुल भाषाएं कुल 6 है। तो वह 6 कौन कौन है? चीनी है, रसिया है, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी। और इसके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन है? महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसमें कुल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य, इसका चुनाव 2 वर्ष पर जो है 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 2 वर्ष पर किया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए की स्थापना के समय कुल 51 सदस्य इसमें देश सम्मिलित थे। पोलैंड 51वां जो है यूएनओ का संस्थापक सदस्य था। वर्तमान में 193 सदस्य और 193वां सदस्य की है बात अगर हम करें तो दक्षिण सूडान है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना। भारत कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हो जाए। कौन? बिल गेट्स। यह पुस्तक 2020 के बाद बाजार में उपलब्ध हुआ 24 जून को। बिल गेट्स 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना इन्होंने किया 1975 ईस्वी। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो है सत्य है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। तो बिल्कुल सही है, आरबीआई जो देश का क्या है? केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में। बिल्कुल गलत। आरबीआई की स्थापना क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन केंद्रीय बैंक जांच समिति की सिफारिश का आधार बनाते हुए 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 का यह है। और इसका आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण जो 1949 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण रहा था, इसका क्या हो जाएगा? बी निबंधन से सही होगा। आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, यह भी बिल्कुल सही है। और आरबीआई देश के विदेशी विनिमय अधिनियम का भी अभिरक्षक है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जो है पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तने के माध्यम से जो प्रजनन, यह गुलाब पौधों के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। इसे कलम लगाना कहा जाता है। क्लोनिंग प्रणाली जो है प्राचीन काल से प्रजनन की लोकप्रिय विधि रही है। प्रजनन कलम प्रणाली से आम, नींबू, कटहल इत्यादि वृक्ष को भी लगाया जाता है।
क्लोनिंग विधि से आज चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल किया जा रहा है। प्रजनन के जो प्रकार है, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और कायिक प्रजनन, यह सब प्रजनन के प्रकार है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन हो जाएगा? यह जो है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, इसका क्या होगा? इसका मतलब सभी आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया देश का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज जो कहाँ स्थित? मुंबई में स्थित है। फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था और इसका गठन 1992 ईस्वी में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया 1993 ईस्वी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा स्टेट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान की गई। 1994 ईस्वी में अपना जो है कार्य संचालन प्रारंभ किया। 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी की स्थापना की गई और 30 जनवरी 1992 ईस्वी को इन्होंने कार्य शुरू किया। नेक्स्ट, इनमें से सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम जो है भारत में हुआ था, तो सबसे लंबी नदी इसका उद्गम भारत में क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें 2510 किलोमीटर भारत में और 15 किलोमीटर भारत से बाहर यह बहती है। गंगा के उद्गम जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है और भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। कौन? ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी सिंधु, जो कि 2880 किलोमीटर है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास हिमनदी में। झेलम नदी का उद्भव जो है स्थान शेषनाग झील बेरीनाग के पास। नेक्स्ट है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान 56 U हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड के अनुसूत्र CaO होता है। CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। यह उजला छिद्रयुक्त जो है ठोस पदार्थ। CaO जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत कर देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका CaHOH2, इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा, इसका रासायनिक नाम जो है Na2CO310H2O है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम। धोवन सोडा इसका सोडियम कार्बोनेट जो है डेका हाइड्रेट रासायनिक नाम हो गया। धोवन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का नाम। Na2CO3 इसका उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग यानी कि Na2CO3 इसका उपयोग जो है ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की कठोरता हटाने और धुलाई के लिए घरों आदि में किया जाता है। खाने वाला सोडा जो है इसका जो है NaHCO3, ये क्या खाने वाला सोडा है। और खाने वाला सोडा इसका को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट का जो सूत्र है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या जो है आशय है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुली बाजार की क्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय करते हैं। RBI अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या घटाने हेतु ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। RBI द्वारा बाजार से प्रतिभूतियों के क्रय करने पर तरलता में वृद्धि आती है। इसके विपरीत जब RBI द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अर्थात तरलता में क्या होती है? तो कमी आती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्राओं के बजाय रुपये में पैसे जुटा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसका B यानी कि मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम शब्द जो है किससे संबंधित? ग्रैंड स्लैम जो है शब्द किससे हो जाएगा? यह जो है टेनिस से संबंधित है, लॉन्ग टेनिस से हो जाएगा। लॉन्ग टेनिस से संबंधित शब्दावली है बैंड हैंड ड्राइव है वाली
वाली है, उसका हाफ वाली है, लेट है, फॉल्ट है, स्मेश है, ड्यूस है, सर्विस है। ये सब क्या है? तो ये सब जो है ग्रेन्स लॉन्ग टेनिस से संबंधित शब्द। नेक्स्ट है स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो स्टार्च में अगर हम आयोडीन डालते हैं उसका रंग क्या हो जाएगा? यह नीला हो जाता है। कैसा रंग होगा? नीला। जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। स्टार्च एवं सेलुलोज दोनों का स्रोत वनस्पति ही है, दोनों बहुलक है और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या कहते हैं? जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या? कृतघ्न कहेंगे। क्या? कृतघ्न। नेक्स्ट है राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा। इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप जो क्या हो जाएगा? इसका जो कर्मवाच्य यानी कि राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए। नेक्स्ट है कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक हो जाएगा? तो बिल्ली को कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने। कर्म कारक को यहाँ दर्शाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्म कारक। बी नंबर इसका हो जाएगा। संबंध बताने के लिए क्या हो जाएगा? को का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें विशेषण कौन सा होगा? विशेषण जो है 79 का, इसे क्या हो जाएगा? गोल। क्या है? एक विशेषण। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो तुर्की के लिए जो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यह ऑपरेशन दोस्त चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने तुर्की की ओर मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त मानवता के आधार पर यह चलाया गया ऑपरेशन। नेक्स्ट है निम्न कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक संवेग अल्फा कण का होगा। किसका? अल्फा कण। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है और सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण का होता है। रेडियो सक्रियता की माप जो है किससे? तो GM काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों जंग रोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो ये किससे हो जाएगा? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल, इसका सी नंबर से होगा। पीतल कॉपर जिंक के मिश्रण से तैयार होता है और इसमें बर्तन बनाए जाते हैं। कॉपर कांसा में कॉपर और टीन का अनुपात 70:3 होता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? अम्लीय वर्षा। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा में वातावरण में प्रदूषण को सूचित करता है। अम्लराज 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। और अम्लराज जो है यह सोना तथा प्लेटिनम को गलाने में भी यह क्या होता है? समर्थ होता है। अम्लराज वायु में SO2 और NO2 के सांद्रण के कारण होता है। अम्ल वर्षा के दौरान नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि फ्रियोन का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन, इसका प्रयोग किस रूप में हो जाएगा? तो यह जो है प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरिसाइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है। आयरन पायराइड्स FeS2 आयरन पायराइड्स, इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प या विष रोधी सुई में किया जाता है। ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग। फ्रियोन एक प्रशीतक है जिसका रासायनिक नाम डाइफ्लोरोमीथेन है और यह एक रंगहीन गैस है इसके बिक्री जो है फ्रियोन 12 बॉन्ड के तहत की जाती है। फ्रियोन का रासायनिक नाम CFC। फ्रियोन का रासायनिक जो है नाम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन का जो परिसंचारण यह केचुआ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केचुआ। इसका क्या होगा? 1 नंबर। केचुआ इसे किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ मिट्टी को भूरी बनाकर इसमें नाइट्रोजन जो है प्रदान करता है। दलहन की फसल में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन अस्थिरीकरण में भाग लेते हैं। NPK को मिश्रित उर्वरक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कवक यानी फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कवक के द्वारा जो फैलने वाली यह जो है रिंग वर्म, जिसको वलय कृमि कहते हैं। 2 नंबर इसका सही होगा। दाद एक संक्रमण रोग है। दांत से त्वचा पर लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं। खाज की अगर बात करें, यह रोग एकेरस एस्केबीज नामक कवक से होता है। तो खाज
एकेरस एस्केबीज नामक कवक से होता है। खाज में त्वचा में खुजली और सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। फाइलेरिया की अगर हम बात करें तो वाउचेरिया ब्रोंकोफिटाई नामक कृमि से होता है। इसका संचार क्यूलेक्स मच्छर के दस्त से होता है, इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग देने वाला जो वर्णक कौन सा है, तो यह जो है कौन सा हो जाएगा, मेलानिन इसका 1 नंबर सही। मेलानिन की अधिक मात्रा जो है काला रंग को दर्शाता है। मेलानिन की कम मात्रा से शरीर के त्वचा का रंग क्या होगा, उजला हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के रूप में करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विनिमय दर। भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होती है उसे वो विनिमय दर कहा जाता है। भुगतान संतुलन का अर्थ व्यापार संतुलन है। व्यापार प्रतिकूल किसी राष्ट्र के लिए आर्थिक कमजोरी उत्पन्न करता है। भुगतान संतुलन में IMF सहयोग करता है। मुद्रा के प्रचलन से पूर्व मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट अस्थिर विनिमय दरों का जो निर्धारण जो करता है कैसे, तो यह जो है निर्धारण मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। नेक्स्ट है बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है, जिसे कौन पेश करते हैं, तो बजट को जो है वित्त मंत्री के द्वारा यह पेश किया जाता है। बजट जो है बजट शब्द से बना है, जो फ्रांसीसी शब्द है, इसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो बजटीय प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन। 18 फरवरी 1860 को प्रथम बजट भारत में पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है भारत में 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यह जुलाई 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में प्रमुख 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में जिन बैंकों की चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपया थी, उस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1980 ईस्वी में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर किया गया था, जिसकी चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपया से अधिक थी, उसका जो है किया गया था। नेक्स्ट है एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम जो मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका एक नंबर सही हो जाएगा। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम का संश्लेषण शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में होता है। और प्रोटीन बड़े जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी एमिनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। जॉर्जिया मेलोनी का क्या हो जाएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट दोस्तों 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार प्रदान किया गया आशा पारेख को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली बार यह सम्मानित देविका रानी को किया गया था, जो कि पहली अभिनेत्री भी हो जाएगा। आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित 2022 ईस्वी में 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पूर्व देविका रानी, रूबी मेयर्स, कनन देवी और दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर, आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इन महिलाओं को दी जा चुकी। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये महाराष्ट्र के जो लातूर है यहाँ पर जो स्थापित किया गया है। 13 अप्रैल 2023 ईस्वी को डॉक्टर अम्बेडकर की 123वीं जयंती के अवसर पर यह किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो इट वाज हिज सीर फुल्लिश, तो क्या हो जाएगा इसका सी निस फुल्लिश। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट परफेक्ट्स इन द गिवन सेंटेंस। द बॉस टोल्ड मी टू, तो क्या हो जाएगा
97 का इसका जो ए री राइट द रिपोर्ट। नेक्स्ट है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो इसको ट्रांसलेट करना, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ही वॉइस इज वेरी स्वीट। नेक्स्ट है दोस्तों चूज करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो, यानी कि ही फील्ड प्रीटी, इसका क्या हो जाएगा 99 का सी यानी कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द जो है वर्ल्ड गिवन बिलो, तो कमिटी क्या हो जाएगा, इसका जो है 1 नंबर यानी कि कमिटी जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह 100 क्वेश्चनों का व्याख्या यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।